दोस्तों, ये सेट का पेपर है ना। सेट सेट का पेपर है और वो भी जनरल पेपर है। ठीक है, जनरल पेपर है। अब है ना, सेट का पेपर है और ये जनरल पेपर है 2013-14 का। आंसर की बताता हूँ। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना 2013। एग्ज़ाम डेट है 9/12/2014। 9/12/2014। ठीक है, यानी कि सेट का पेपर है ये। जनरल पेपर है, पेपर फर्स्ट। एग्ज़ाम डेट है 9/12/2014। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये पेपर का नाम है। तो चलिए, हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें एक तो साइकोलॉजी के, एक नेट के लिए, ठीक है, और ख़ास तौर से मनोविज्ञान, है ना, इनके मिक्स में क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। टीचिंग की भर्ती के लिए जिन जो भी है ना, कहने का मेरा मतलब ये है जैसे कि जो भी टीचिंग भर्ती है उन सभी के लिए वीडियो उपयोगी है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? जब पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना, कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ना? शिक्षण यानी कि टीचिंग। छात्र को टिप्पणियाँ लिखवाना, छात्र को चिन्ह शक्ति का विकास करना, छात्र की चिन्ह शक्ति का विकास करना, छात्रों को परिभाषा के लिए तैयार करना, व परीक्षा के लिए तैयार करना। इसकी इंग्लिश क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? फॉलोइंग इन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग तो पाठ्यक्रम से संबंधित सूचनाएं देना, छात्रों को टिप्पणी, ये तो है नहीं है, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों पर, जब ये सही लग रहा है यार, है ना, ये देखते हैं। एक में 3, एक में 3 सही है, एक में 3। सेट यही है ना, कहीं अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। हाँ, सेट यही है ना, ये है इसमें, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना है। शानदार का क्वेश्चन है ना, साइकोलॉजी के शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस वजह से पढ़ रहे हैं भैया। और नुकसान तो करेगा या नहीं ये, कि भाई नुकसान करेगा ये पढ़ना। आप अपनी जीविका हेतु शिक्षण व्यवसाय चुनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षण व्यवसाय सम्मानजनक एवं चुनौतीपूर्ण है। शिक्षण व्यवसाय कम उत्तरदायित्व वाला है। शिक्षण व्यवसाय में कम परिश्रम करना पड़ता है। शिक्षण व्यवसाय में अधिक खाली, ये है सही है। ये तो 2 में 1 सही है ना। शिक्षण व्यवसाय सम्मानजनक एवं चुनौतीपूर्ण है। फिर प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? विषय वस्तु की जानकारी, ये है। शिक्षण का आत्मविश्वास, ये भी ज़रूरी है। सभी विषयों का अच्छा ज्ञान, कक्षा व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की जानकारी, ये नहीं है कि भाई सभी विषयों का, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी विषयों का आपके आता हो, नहीं। आप जो विषय के हैं उसी में आपकी पकड़ अच्छी मजबूत होनी चाहिए। कौन सी विशेषता आवश्यक नहीं है? तो 3, 3 में 3 है ना, सही है, ये नहीं है। विषय वस्तु की जानकारी, शिक्षण का आत्मविश्वास, कक्षा व्यवस्थापन एवं शिक्षण विधि की जानकारी। शिक्षण सहायक नहीं, शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षण सामग्री शिक्षक की सहायता करती है। शिक्षण रुचिप्रद बनाने में, पाठ को सजाने में, स्वयं की साख बढ़ाने में समय, ये है रुचिप्रद बनाने में। 4 में 1 है ना, शिक्षण रुचिप्रद बनाने में। फिर कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? जब शिक्षक के कार्य को अधिगम सुगम बनाना, अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंध है ना, प्रबंधन नहीं है, प्रबंध है।
पाठ्य क्रियाओं का समन्वय, छात्रों का मनोरंजन करना। कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? ये तो है अधिगम सुगम बनाना। अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंध, इसकी इंग्लिश क्या है? मैंगिंग एक्सटर्नल रिसोर्स। पाठ्य क्रियाओं का समन्वय, छात्रों का मनोरंजन करना। शायद ये दो नहीं है यार, पाँच में चार है। छात्रों का मनोरंजन करना, कौन सा विकल्प शिक्षक के कार्य को नहीं दर्शाता है? ये नहीं दर्शाता है, अधिगम सुगम बनाना है। अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंध है, पाठ्य क्रियाओं का समन्वय है ना, अधिगम सुगम बनाना। और अनुदेशनात्मक संसाधनों का प्रबंध, पाठ्य क्रियाओं का समन्वय, ये नहीं है। मनोरंजन अलग चीज़ आ जाती है। समूह शिक्षण सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय, समूह शिक्षण में सभी निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं सिवाय जब दल शिक्षण है ना, शिक्षक दल, कठोर शिक्षण विधि, समूह नियोजन। ये शायद ये तीन नहीं है, छः में तीन नहीं है ना। दल शिक्षण है, शिक्षक दल है, समूह नियोजन है, ये नहीं है कठोर शिक्षण विधि। फिर ज्ञान की खोज की जाती है पुस्तकालय में, कार्य क्षेत्र में, प्रयोगशाला में। उपरोक्त सभी है, 7 है ना, उपरोक्त सभी है। पुस्तकालय में, कार्य क्षेत्र में, प्रयोगशाला में। निम्न से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? सूचना एकत्र करना, निष्कर्षों का मूल्यांकन, नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, दूसरों द्वारा दिए गए विचारों का संश्लेषण। ये तीन करते हैं है ना। 8 में 3 सही है। निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है? नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन। यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है, इसकी इंग्लिश टर्म्स क्या है? रैंडोमिस्टेशन इज ए डिवाइस विच हेल्प एलिमिनेट। यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है, यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है मानवीय पक्षपात को, प्रेक्षण निर्भरता, बाह्यचरों का प्रभाव, दीर्घकालीन प्रचलन। यार ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये यादृच्छिकरण क्या है? चलिए मानवीय पक्षपात करता हूँ मैं, नो सही है। मानवीय पक्षपात एक उपाय है जो समाप्त करता है मानवीय पक्षपात को। यादृच्छिकरण एक उपाय है जो समाप्त करता है मानवीय पक्षपात को। ठीक है। फिर अनुसंधान में विद्यालय न्यायाधीश होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अनुसंधान में विशाल न्यायाधीश होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अनुसंधान में विशाल न्यायाधीश मतलब द मोस्ट स्टेबलाइज मेथड ऑफ द रिसर्च इन ए लार्ज सैंपल एज। प्रयोगात्मक विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। विशाल न्यायाधीश होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो का ही कर रहे हैं इसमें। विशाल न्यायाधीश मतलब द मोस्ट स्टेबलाइज मेथड ऑफ दिस रिसर्च इन ए लार्ज सैंपल एज। सर्वेक्षण विधि कर दें किसमें? 10 में 3 सर्वेक्षण विधि चाहिए भाई, सर्वेक्षण विधि। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान में विशेष रूप से भिन्न है। परियोजना सैद्धांतिक, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, परियोजना विधि बोलते हैं प्रोजेक्ट को। ए प्रोजेक्ट इज इजिकली डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च इन। जब एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। 11 में 3 है, 11 में 3। निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में एक परियोजना
एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है। जब पता को नहीं आ रहा ना, पहले समझ तो सही। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है, लेखन प्रारूप में, आंकड़े एकत्रीकरण में, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में, अनुसंधान विधि में। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज स्पेशली डिफरेंट फ्रॉम ए थ्योरेटिकल रिसर्च इन। एक परियोजना सैद्धांतिक अनुसंधान से विशेष रूप से भिन्न है, लेखन प्रारूप में, आंकड़े एकत्रीकरण, निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में। चलती ही नहीं करते हैं। 11 में 3 सही है। निष्कर्षों की प्रयोजनीयता में। अगर ध्यान से पढ़े ना तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार का 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई। जब 12 में 2 है। सर्वेक्षण विधि भारत सरकार द्वारा 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई। सर्वेक्षण विधि 12 में 2 सर्वेक्षण विधि है भाई। भारत सरकार द्वारा जो 2010 की जनगणना में अनुसंधान की विधि प्रयुक्त की गई। सर्वेक्षण विधि। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक भारतीय के रूप में मैं उस संस्कृति का हिस्सा होने पर गर्व का अनुभव करता हूँ जिसमें गहरे पारिवारिक मूल्य स्थापित हैं। हम परिवार के प्रति जबरदस्त निष्ठा रखते हैं। माता पिता संतान के लिए बहुत त्याग करते हैं। वे तब तक उन्हें संभालते हैं जब तक वो आत्मनिर्भर न हो जाए। पूरी तरह संतान भी अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल करना अपना कर्तव्य मानती है। हम इन उक्तियों में विश्वास रखते हैं कि माँ देवी है, वे पिता भगवान है। भाई बहनों को आपसी त्याग के लिए उत्साहित किया जाता है। बड़े भाई या बहन को सहोदर भाई बहन द्वारा पूरा सम्मान दिया जाता है। शादी एक पवित्र बंधन है। माना जाता है कि पति पत्नी से आशा की जाती है कि वे जीवन भर साथ रहेंगे। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य परिवार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में इतना अधिक प्रेम व स्नेह होता है। इस परिच्छेद में चर्चा का मुख्य विषय क्या है? पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंध। 13 में एक है गहन पारिवारिक मूल्य। परिवार के कल्याण के लिए कौन योगदान देता है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दीजिए। समस्त परिवार। 14 में 3 समस्त परिवार। सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुनकर यह दिखाइए कि भारतीय परिवार में कौन त्याग करता है? बहन भाइयों के लिए, बड़ा भाई सहोदर भाई या बहन के लिए, छोटा भाई बड़े पारिवारिक सदस्यों के लिए, परस्पर 15 है ना। परस्पर। भारतीय परंपरा में विवाह कहलाता है एक पवित्र बंधन। 16 में 4 संप्रेषण किया जाता है मौखिक से और लिखकर, संकेतों में चेहरों की मुद्राओं द्वारा। उपयुक्त सभी है ना। मौखिक रूप से हाँ है, लिखकर है, संकेतों एवं चेहरों की मुद्राओं द्वारा है। उपयुक्त सभी है। 17 में 4 संप्रेषण आवश्यक है आत्माभिव्यक्ति के लिए, व्यापार व वाणिज्य के लिए, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए। 18 में 4 ठीक है ना। आत्माभिव्यक्ति के लिए, व्यापार एवं वाणिज्य के लिए, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए, उपयुक्त सभी विकल्पों के लिए। रीजनिंग जोड़ते हैं। यदि ऊर्जा को जूल में मापा जाता है तो निम्नलिखित युग में सही युगों को पहचानिए। कुल्हाड़ी। ऊर्जा को जूल में। प्रतिरोध ओम। ये शक्ति एम्पियर, पावर एम्पियर।
ये 3, 24 में 3, 24 में 4 है। प्रतिरोध ओम। यदि ऊर्जा को जूल में, ये रीजनिंग है, छोड़। फिर 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 हाँ, यहाँ से ले। प्रायोगिक अनुसंधान के काम में प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समूहों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग होता है। प्रायोगिक की बात कर रहा है। परीक्षण करके, सीधे प्रश्न पूछ के, प्रश्नावली भेज कर। चल देखते हैं, उपरोक्त सभी कर दें क्या इसमें। प्रायोगिक यानी कि रिसर्च। चल ये रिसर्च की बात कर रहा है तो 4 करते हैं इसमें। 36 में 1 है। 36 में 1 है। परीक्षण करके। प्रायोगिक अनुसंधान, हाँ सही है ये। प्रायोगिक अनुसंधान के काम में लिए जाने वाले समंकों को प्राप्त करने के लिए निम्न विधियों का उपयोग होता है। परीक्षण करके। चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो उनका ग्राफ होगा। चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो उनका ग्राफ होगा। जब पता नहीं भाई, अति परिबल है 37, नहीं सरल रेखा है। चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो तो उसका ग्राफ होगा। चरों जिनके बीच रेखीय संबंध हो तो उसका ग्राफ होगा। सरल रेखा। विग्राफ चित्र है। 38 में 3 है। सह संबंध निकालने की ग्राफिक विधि। फिर निम्न सारणी। किस शहर की मृत्यु दर अधिक है। यदि 2 गुणों वाले चरों में जिनके बीच कोई भी प्रकार का कारण प्रभाव संबंध ना हो तो उनके बीच साहचर्य कहलाता है। 40 में 4 है। उपरोक्त में से कोई नहीं। धनात्मक संबंध, ऋणात्मक संबंध, ब्रह्म संबंध। आईसीटी से ये तो वो है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यही है ना, यही करते हैं। 41 में 3। सूचना एवं संचरण तकनीकी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। 41 सही है। फुल फॉर्म है ये, सूचना एवं संचरण तकनीकी की। ये तो पता है आईसीटी। लेकिन आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचरण तकनीक। निम्नलिखित एक कंप्यूटर के भाग हैं, सेवाएं। सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर। 42 सही है। स्कैनर। एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। जो 43 में 3 है। डॉक एक्स। एमएस वर्ड ऑफिस 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है। डॉक एक्स है भाई। एमएस वर्ड ऑफिस में 2007 का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉक एक्स। भारत द्वारा छोड़े गए अप्रैल 2014 तक उपग्रहों की संख्या है। यानी कि 2014 तक जितने उपग्रह छोड़े जा चुके हैं उनकी संख्या है
44 में 2 है, 74 है भाई। इंटरनेट का अर्थ है, इंटरनेट का अर्थ है सिर्फ आंकड़े प्राप्त करना, सिर्फ आंकड़े भेजना एवं प्राप्त करना। यही है 3। 45 में 3। आईसीटी का उपयोग है इशारचकता ई गवर्नेंस ई सम्मेलन उपरोक्त सभी। 46 में 3 नहीं, वो 46 में 4 है, उपरोक्त सभी है ना। भारत में अपनी प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट किया। पोखरण है, पोखरण में परीक्षण किया था अपन ने। भारत ने अपनी प्रथम भूमिगत न्यूक्लियर युक्ति का विस्फोट किया। इंडियन एक्सप्लोर्ड इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट। 47 है ना, पोखरण में। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य घटक है। आ गया ना, एलपीजी। एलपीजी जब एलपीजी और एक आता है सीएनजी। सीएनजी जब सीएनजी तो है मीथेन का, है ना, ब्यूटेन व मीथेन का। सीएनजी एलपीजी, जब सीएनजी तो मीथेन का, ये पक्का पता है ना। तो मीथेन 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 तो ब्यूटेन मीथेन हो गया ये, है ना। मीथेन तो ब्यूटेन मीथेन। अब पी तो ये प्रोपेन है। हम ब्यूटेन में प्रोपेन करते हैं। देखते हैं इसमें 2 है क्या। 48 में 2 सही है, 48 में 2 है भाई। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य घटक है। जब ये ब्यूटेन पे मीथेन, ये तो है सीएनजी का, सीएनजी का। और एलपीजी का है ना, एलपीजी ये है ना सीएनजी। सीएनजी का ब्यूटेन एवं मीथेन है। ब्यूटेन और मीथेन ये पता है, पक्का पता है। मीथेन मीथेन सीएनजी का, सीएनजी है ना। ये जो अपने यातायात के साधन होते हैं वो चलते हैं ना, गैस की गाड़ी वगैरह, सीएनजी मीथेन तो ब्यूटेन मीथेन। अब ये एलपीजी की बात कर रहा है। पी से प्रोपोन आएगा, प्रोपेन तो ब्यूटेन प्रोपेन, ब्यूटेन प्रोपेन है इसमें। 48 में 2 ब्यूटेन प्रोपेन। फिर भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। भोपाल गैस त्रासदी जब 83 है, 1983 या 84, 83 49 84 है, हो गया ना गलत। ये क्वेश्चन आ चुका है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी, 84। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष से हुई थी, 84। पारे के अपशिष्ट के कारण पारे के अपशिष्ट के कारण होने वाली बीमारी है मिन्ना माता। पता नहीं है भाई इसका। 50 50 50 50 में 3 है, यही है मिन्ना माता। पारे के अपशिष्ट के कारण होने वाली बीमारी है मिन्ना माता। ध्वनि घातक शोर प्रदूषण बन जाती है लगभग 80 डेसिबल से ऊपर। 51 सही है, 80 डेसिबल पर, 80 डेसिबल पर, ये 80 डेसिबल पर दे रखा है, एक में 80 डेसिबल से ऊपर है ना। निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक सुरक्षित विधि कौन सी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये अभी आया था, ये अभी आया था भाई। ध्वनि घातक शोर प्रदूषण बन जाती है लगभग 80 डेसिबल पर, और ये अभी आया था। तो ये है भैया, देख, जल में बहा देना नहीं है, पुनः चक्कर नहीं है, ज़मीन में गाड़ करके ये भस्मीकरण आएगा, जला देना। अब देखते हैं इसमें क्या है।
52 में, 52 में एक है निम्नलिखित में से ई अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक सुरक्षित विधि है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था ना उसमें था जैविक अपशिष्ट, जैसे कि जैविक अपशिष्ट यानी कि जीवोम, जीवोम अपशिष्ट यानी कि अस्पतालों वगैरह में लेते हैं ना दवाई वगैरह, उन अपशिष्टों के निस्तारण हेतु जब उसमें था भस्मीकरण तो वो भस्मीकरण सही था। और ये ई अपशिष्ट का तो ये पुनर्चक्रण सही है। ई अपशिष्ट का पुनर्चक्रण के माध्यम से दोबारा उपयोग में लेना। लेकिन जो अस्पताल वगैरह में दवाई वगैरह है ना जीवोम वगैरह, ये जो दवाई वगैरह है इनका अपन पुनर्चक्रण से उपयोग नहीं ले सकते, इनका तो वही भस्मीकरण करेंगे यानी कि जलाएंगे। यूजीसी एक्ट 2009 के अनुसार भारत में खोले गए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 53। 2 है 12। यूजीसी एक्ट 2009 के अनुसार भारत में खोले गए नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 12। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, ये है बेंगलोर, बेंगलोर 54। नहीं, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय जेनेटिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 55 आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश है भाई। प्रथम खुला मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। राजस्थान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE स्थित है। RIE, RIE की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। RIE, RIE की फुल फॉर्म है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। RIE, RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि राजस्थान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE स्थित है। 56 4 है अजमेर में है भाई। राजस्थान क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE स्थित है अजमेर है, इसमें क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE इन लोकेटेड इन राजस्थान एट। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। पता नहीं है भाई। श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 57। 3 है मुंबई। ठीक। श्रीमती नाथाबाई दामोदर ठाकरसी, श्रीमती नाथा नहीं है नाथीबाई, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया 57 में। 3 है मुंबई में। भारत में प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। भारत में प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, ये है बिहार के यहाँ पर, मध्य प्रदेश 58 में। सही है 58 मध्य प्रदेश है भाई। 58 में मध्य प्रदेश है। भारत में प्रथम जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है। टीचर एजुकेशन कोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाई, शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT है, NCERT है 59। नहीं भैया, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है।
शिक्षक शिक्षा की बात कर रहा है। शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, शिक्षक यानी टीचरों की शिक्षा की बात है। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर टीचर एजुकेशन। और ये ना एनसीईआरटी को सब जानते हैं, यानी कि बच्चों की पढ़ाई यानी पाठ्य पुस्तक, इन बच्चों 1 से 12 तक की जो पाठ्य पुस्तक है उनको बनाने का काम यही करता है। सिलेबस हो या बनाने का काम हो, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 59 59 में 4 है। जब शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा। फिर टीचर एजुकेशन कोर्स आर रिकॉग्नाइज्ड। वाई, जब ये आएगा शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान की जाती है ना राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा। जबकि एनसीईआरटी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, है ना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, एनसीईआरटी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। तकनीकी पाठ्यक्रम सामान्यतः संचालित होते हैं एआईसीईटी द्वारा। ये है तकनीकी, है ना। तकनीकी 2 करते हैं सेट में, सही है। तकनीकी पाठ्यक्रम सामान्यतः संचालित होते हैं एआईसीटीई एआईसीटीई द्वारा। तकनीकी पाठ्यक्रम सामान्यतः संचालित होते हैं एआईसीटीई द्वारा। और हो गए इसमें सेट ही थे। ये क्या था? ये था सेट का पेपर, SET सेट, है ना, राजस्थान का 2014 में लगा था। सेट क्वेश्चन थे इसमें। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।